बात नहीं। जब यशोदा क्रोध शांत हो जाएगा छोड़ देगा। नंद बाबा चले गए बलराम को लेकर के। इधर जो है भगवान देखे दो पापी जो वृक्ष के रूप में थे नंद बाबा के दरवाजे में बहुत दिनों से सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात सहते हुए भगवान उनके उद्धार की इच्छा से उखल से बंधे हुए और उखल को घसीटते हुए उन वृक्षों के बीच में पहुंच गए। उखल बीच में फंस गया। भगवान अपनी दोनों लाश से उन वृक्षों को स्पर्श कर दिए। स्पर्श करते हुए दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए और उसमें से दो पुरुष निकले दिव्य रूप धारण करके और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, भाई आपका परिचय क्या है, कौन हो तुम लोग? है प्रभु आप सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे। हम हैं भगवान शंकर के गण, उनके सेवक हैं और कुबेर के पुत्र हैं। नल कुबर मणिग्रीव ये हमारा नाम है। हम लोग वृक्ष के रूप में थे। ऐसे क्यों हो गए? कहे नारद जी ने हम लोगों को श्राप दे करके वृक्ष बना दिया था। और एक कहानी सुनाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। है कि हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, शंकर जी के सेवक हैं। हम लोगों के अंदर अहंकार था, मत था। अप्सराओं के साथ कैलाश के मानसरोवर में हम लोग विहार कर रहे थे नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ। उसी समय नारद जी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आते हैं। नारद जी को देखकर अप्सराएं तो अपने अपने वस्त्र पहन करके वहां से चली गई, लेकिन हम दोनों भाई वैसे नग्न ही घूमते रहे। नारद जी ने कहा, अरे मूर्खों, तुम भगवान शिव के पास रहते हो, कुबेर के पुत्र हो, और साधु महात्मा को देखकर भी तुम लज्जा नहीं करते हो, वृक्षों की तरह घूम रहे हो। जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। और वही कहे थे कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और जब दोनों भगवान को नमस्कार करके चले जाते हैं तब उस वृक्ष के गिरने की आवाज पूरे ब्रजमंडल में गूंजती है। सभी लोग दौड़ करके नंद बाबा के दरवाजे पर आते हैं। देखते हैं कन्हैया उखल से बंधा है, दो वृक्ष गिरे हुए। कन्हैया को उखल से बांधते हैं, खोल करके ले गए। यशोदा मैया देखती है, मेरा लाला, हाय दैया, आज तो कहीं मेरे लाला के ऊपर वृक्ष गिर जाता तब क्या होता। नंद बाबा को देखकर भगवान रोने लगे। हे बाबा, आज तो मैं चला जाता इस संसार से, आज मैया मुझे मार देती। बताओ ये वृक्ष गिरे अगर मेरे ऊपर गिर जाते तो क्या मैं बचता? नंद बाबा यशोदा मैया को फटकारते हैं, कहते हैं यशोदा, आज से मेरे लाला को हाथ मत लगाना। अरे दही दूध क्या गिरा दिया, उजाड़ दिया, क्या मेरे लाला से बढ़कर मेरा धन है? कितने मुश्किल से भगवान ने दिया है, वृद्धावस्था मुझे लाला मिला है और तो उसको गंवाने के चक्कर में। कन्हैया कहते हैं कि हे बाबा, अब हम यशोदा के पास नहीं रहेंगे, तुम्हारे ही पास रहेंगे, वहाँ मुझको खतरा है। नंद बाबा ने कहा, ठीक है कन्हैया, आज से तू मेरे पास रहना, मैं तेरी सेवा करूँगा। अब तो यशोदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लाला को जो बांध दिया। भगवान नंद बाबा गोद से उतर करके यशोदा मैया के गोद में जा करके लपट गए, गले में दोनों हाथ डाल करके और मैया के
मस्तक को चूमने लगे। अरे मैया, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, हम तुम्हारे बिना मैया कैसे रह सकते हैं। और यशोदा लाला को लेकर के स्तनपान कराने लगी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। जग में माई बिना केहू को केहू केते नो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू केते नो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना केहू सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। केते नो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू केते नो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना केहू जग में माई बिना केहू सहाय ना होई। केहू केते ना दुलारी बाकी माई ना होई। केहू केते ना दुलारी बाकी माई ना होई। केहू केते ना दुलारी केहू केते ना दुलारी बाकी माई ना होई। माँ ऐसी है प्यारे कि दुनिया में माँ की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। दुखवा सब सहली, दुखवा सब सहली। केहू से कबहू कुछ हो न कहली, केहू से कबहू कुछ हो न कहली। दुखवा कतिया सहली, कबहू को से कुछ ना कहली। दुखवा रतिया सहली, कबहू से कुछ कबहू न कहली। इनके